Hello, good morning student. BSc फाइनल ईयर फोटो केमिस्ट्री सेकेंड लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लैम्बर्ट्स लॉ, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है ये बियर्स लॉ। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द लैम्बर्ट्स लॉ। When monochromatic light is passed through a solution, the decrease in intensity of the light with thickness of the solution is directly proportional not only on the intensity of the light but also to the concentration of the solution। पिछले जब हमने लैम्बर्ट्स लॉ डिस्कस किया था उसके अंदर उसने बताया था कि जो इंटेंसिटी है लाइट की वो उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है जिसके अंदर हमने मटेरियल फिलअप किया हुआ है, सॉल्यूशन डाला हुआ है। मगर बियर्स ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर ऐड कर दिया कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ये देखिए, और मोनोक्रोमेटिक लाइट की कंडीशन इसमें फिक्स की हुई है कि डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। जितने के अंदर वो सॉल्यूशन भरा हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन कितना हाईली डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है, किस टाइप से सॉल्यूशन है हमारा। तो डी आई बाई डी एक्स चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकेंडली ये कह रहा है कि हमारा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस। तो दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया नेगेटिव साइन शोज कि डिक्रीज हो रही है। डी आई बाई डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई सी। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड सी इज द कंसंट्रेशन। डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ कांस्टेंट रख लिया, दैट इज द एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आई सी। एप्सिलॉन इज द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। माइनस डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई सी, आई फैक्टर को इधर ले आए हम, डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी इंटू डी एक्स इधर आ जाएगा। हमारी थिकनेस स्टार्टिंग में कहाँ थी, जब हमारी इंसिडेंट लाइट आके गिरी उसके ऊपर, तो कोई ट्यूब है जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन भर रखा है, तो यहाँ पर हमारा एक्स है, वहाँ पर इसकी स्टार्टिंग में थिकनेस कितनी है 0, और इस स्टेज के ऊपर कितनी है एक्स। जब यहाँ पर लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट आके गिरी तो इंटेंसिटी हमारी आई नोट थी, और जब हमने पास आउट होके मिली दैट इज द आई। तो हमने क्या किया इसके लिए, इसका इंटीग्रेट कर दिया इस इक्वेशन को, आई 0 से, दैट इज नॉट 0, आई नोट से आई डी आई बाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एप्सिलॉन सी इंटू डी एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ आई बाई आई नोट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। आई बाई आई नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस सी एक्स एप्सिलॉन सी इंटू एक्स। तो हमने इसको नेचुरल लॉग को रिमूव करने के लिए क्या रख सकते हैं, दोनों साइड में एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएंगे तो ये हमारा नेचुरल लॉग रिमूव हो जाएगा इसमें से। आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स, आई इज इक्वल टू आई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन सी एक्स।
इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग को रिमूव करने के लिए सिंपल लॉग की टर्म में 2.303 log ऑफ आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। log ऑफ आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 2.303 सी इंटू एक्स। तो इस पूरे फंक्शन को इसने एक अलग कांस्टेंट की टर्म दे दी, दैट इज एप्सिलॉन डैश। log ऑफ आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश इंटू सी इंटू एक्स। और जो एप्सिलॉन डैश है दैट इज द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे हम मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू, यदि हम यहाँ पर log 10 करते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर माइनस एप्सिलॉन डैश सी इंटू एक्स। एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस सी एक्स log ऑफ आई बाई आई नोट। वैन कंसंट्रेशन हमारी 1 मोलर है, log ऑफ आई बाई आई नोट बाई आई इज इक्वल टू 1 है, तो हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू कितने किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द थिकनेस, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन layer in of the 1 molar concentration which is reduced the intensity of the light passing through the 1/10 of its original value। यदि ये इसका 1/10 हो जाती है ओरिजिनल जो इंटेंसिटी, जिस मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी से गिर रही है ये लाइट इसके ऊपर, ये 1/10 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। और सी इज इक्वल टू हमारी कंसनट्रेशन क्या है, 1 है, तो दैट इज इक्वल टू वो किसके रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो थिकनेस है हमारी उसके रेसिप्रोकल हो जाएगी। ट्रांसमिटेंस, रेशो ऑफ आई बाई आई नोट। आई नोट क्या है, हमारी इंटेंसिटी, जो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है जब स्टार्टिंग में गिरती है, दैट इज आई नोट, और ये क्या है हमारी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो ट्रांसमिटेंस किसके इक्वल होती है, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई बाई आई नोट। सेकंड क्या है, एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी। एब्जॉर्बेंस या और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों एक ही बात होती हैं, तो दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1 बाई टी इज इक्वल टू log ऑफ आई नोट बाई आई। यहाँ पर देखिए ट्रांसमिटेंस किसके इक्वल है, टी किसके इक्वल है, आई बाई आई नोट, तो log की टर्म है, तो ये इधर यहाँ पर इसकी आई बाई आई नोट वैल्यू रखेंगे तो आई नोट ऊपर आ जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। ये आगे न्यूमेरिकल में यूज होगी कि एब्जॉर्बेंस पूछी जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी पूछी जाती है, ट्रांसमिटेंस पूछी जाती है, ये सारे न्यूमेरिकल जब हम करेंगे उसमें यूज हो जाए। लिमिटेशन ऑफ द बियर्स लॉ, बियर्स लॉ की कुछ लिमिटेशन भी हैं। दिस लॉ होल्ड गुड ओनली फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी इंटेंसिटी की लाइट उसके ऊपर गिराएं या वेरी करते रहें, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। यदि हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ भी ये जो बियर्स ने लो दिया है वो अप्लाई नहीं होता, दैट मीन्स फेलियर हो जाता है। थर्ड क्या है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि हम उसके अंदर बीच बीच में टेम्परेचर चेंज करते रहें, या हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हाई करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, कोलिजन बढ़ेंगे, ब्राउनियन मोशन बढ़ेगी, जिससे क्या होता है जो लाइट गिर रही है उसको एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, और जो इसने दिया है उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये वो सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएंगी। हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर वेरी होता हो उस कंडीशन के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। एक न्यूमेरिकल है इसके अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
कैलकुलेट द ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द solution which absorb 90% of the certain wavelength of the light beam passed through 1 centimeter cell containing 0.25 मोलर सॉल्यूशन। इसने x दिया है, लेंथ दी है, ये कंसंट्रेशन दी हुई है और 90% एब्जॉर्बेंस है। तो हम क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमने ट्रांसमिटेंस कैलकुलेट करनी है, एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करनी है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो गिवन लेंथ है 1 सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन है 0.25 मोलर। तो ट्रांसमिटेंस किसके इक्वल है हमारी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई नोट माइनस आई एब्जॉर्बेंस, जो हमने जिस इंटेंसिटी की एब्जॉर्ब की है, तो ट्रांसमिटेड कितनी हो गई हमारी, टोटल आई नोट माइनस 0.90 आई नोट दैट इज इक्वल टू 0.10 आई नोट के इक्वल होगी। तो ट्रांसमिटेंस किसके इक्वल है, ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आ गई। ट्रांसमिटेंस किसके इक्वल है, आई टी जो हमारी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है डिवाइडेड बाई आई नोट जो हमारी इंटेंसिटी स्टार्टिंग की मोनोक्रोमेटिक लाइट की है। तो ये कितनी होगी हमारी, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आई है, 0.10। एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, माइनस लॉग ऑफ आई टी बाई आई नोट। तो आई टी कितना है हमारा, 1 मानना है हमने, और ये कितना हो गया 0.10। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, दैट इज इक्वल टू 1। एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल है हमारी, एप्सिलॉन सी इंटू एक्स। ये कंसंट्रेशन है, ये हमारी थिकनेस है, ये एप्सिलॉन हमने कैलकुलेट करना है, एब्जॉर्बेंस हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा ए बाई सी एक्स। ए हमारी कितनी वैल्यू आई थी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4.0 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।